तो आज मैं आप सबके लिए एक नया आईपीओ लेकर आया हूँ। जैसा कि न्यूज़ में था कि एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है, अब वो आईपीओ आ चुका है। उसकी कुछ डिटेल्स, कब आईपीओ आएंगे, उसका डेट्स, रिव्यूज़ एंड प्राइस अलॉटमेंट स्टेटमेंट, सब आपको इस वीडियोस में पता चल जाएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये कंपनी जो अगस्त 1996 में स्टार्ट हुई थी। इस कंपनी का क्या काम था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, यानी कि जो आप एक प्रोसेस होता है जिसमें डीमेट अकाउंट्स बाय सेल होते हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है और इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाती रहती है ताकि जो आपके शेयर्स हैं वो सिक्योर और सेफ रहे। अगर एन एस डी एल सपोर्ट करती है इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स को, यानी कि जो ऑल ओवर द कंट्रीज़ है और इंडियाज़ में जो है रिटेल और ब्रोकर्स है उन सबको सपोर्ट करती है। और ये अब 31 जुलाई 2023 तक जो इनका डीमेट अकाउंट का जो क्वांटिटी है वो है 31.46 मिलियन डीमेट एक्टिव अकाउंट है, यानी कि ये इतने एक्टिव अकाउंट अभी तक है। और ये 2023 का है, यानी कि अब 2025 में आप लगा सकते हैं कि और भी यूज़र्स हो चुके हैं, क्योंकि अब सबको ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। तो इसका जो ओवरऑल 281 वैसे ब्रोकर्स हैं जो रजिस्टर्स हैं एनएसडीएल में। और इसका जो काम है ये डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने का काम होता है, यानी कि आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में बनाना। क्योंकि जो पहले के टाइम में क्या होता था, 1996 से जो शेयर्स आते थे आपको फिजिकल फॉर्म में आते थे। आपको एक पेपर दे दिया जाता था, उसमें आपके क्वांटिटीज़ ऑफ शेयर्स लिखे रहते थे, एवरेज प्राइस लिखा रहता था, टोटल अमाउंट लिखा रहता था और आपके कितने शेयर्स हैं वो लिखे रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, उसके बाद ये शेयर्स में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई। अब उसको क्या हो गया, अब ये डिजिटल फॉर्म में हो गया। अब आपको कोई एक पेपर लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये सब शेयर है। आप फ़ोन में ही एक ब्रोकर के थ्रू आप अपने शेयर्स देख सकते हैं। नहीं तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे भी जा कर के अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपने शेयर्स देख सकते हैं। आपके कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, किस किस के डिविडेंड आए हैं, सब डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि आईडीबीआई बैंक है, एनएससी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एचडीएफसी बैंक है, यूनियन बैंक है। ये अपने शेयर्स को बेचने वाले हैं, क्योंकि जब ये आईपीओ आएंगे तब ये क्या करेंगे, अपने जो शेयर होल्डर कोटा है वो कम करेंगे। और इसमें कुछ अब इसके डिटेल्स के जान लेते हैं, कब अभी रिव्यू और सब कुछ डिटेल्स में चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 30 जुलाई को आईपीओ स्टार्ट होने वाला है और 1 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसी के अंडर आपको एक अप्लाई करना पड़ेगा। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये पर शेयर है। अगर इसका प्राइस बैंड देखें तो 760 रुपये से लेके 800 के बीच में आपका प्राइस बैंड रहेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आप 800 रुपये लेकर के चलिए कि आपको 800 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है। और एम्प्लॉय डिस्काउंट 76 रुपये पर शेयर, यानी कि जो एनएसडीएल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 76 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी है। अगर आप एक शेयर लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए 800 का नहीं बल्कि वो उससे कम का, यानी कि 76% का डिस्काउंट लग करके आपको मिलेगा। और इशू साइज़ करीबन 4011.60 करोड़ का आईपीओ है। इसमें 5,05,01,45,000 के शेयर्स हैं। और मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। ये बुक बिल्ड इशू है और ये आईपीओ सिर्फ किस पे लिस्टिंग होगा, बीएससी पे लिस्ट होगा, एनएससी पे लिस्ट नहीं होगा। और इसमें कोटास के बारे में जान लेते हैं। रिटेल कोटा 35% से ज़्यादा नहीं है, क्यूआईबी कोटा 50% से ज़्यादा नहीं है, एनआई कोटा 15% है। अब इससे कुछ लॉट्स के बारे में जान लेते हैं, कितने लॉट्स हैं, कितने आईपीओ। जैसा कि आपको पता है कि एक लॉट में आपको अप्लाई करने के लिए 18 शेयर्स मिलेंगे। इसमें 14,400 रुपये के शेयर्स होंगे, यानी कि
1 लॉट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 18 शेयर्स मिलेंगे। 2 लॉट में 13 लॉट मिनिमम मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 234 के लिए। और H9 स्मॉल H9 के लिए 14 लॉट्स और बिग H9 के लिए 68 लॉट। यानी कि ये जो कुछ लॉट साइज़ है जो आप वीडियो पॉज करके देख करके नोट्स कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको पता लगा रहे कि आपका लॉट साइज़ क्या है। अब इसके कुछ डेट के बारे में जान लेते हैं। तो ओपन, ये जैसा कि आपको पता है कि ये ओपन 2024 में होने वाला था, लेकिन अब ये 24 की जगह अब दो किसमें ओपन हो रहा है, अब ये ओपन हो रहा है 30 जुलाई को। और 30 जुलाई से आईपीओ क्लोज होगा 1 अगस्त को। बेसिक अलॉटमेंट आपको 4 अगस्त को लग जाएगी, यानी कि आपको 4 अगस्त को अलॉटमेंट मिल जाएगी। और रिफंड आपको 5 अगस्त में मिल जाएगा। और डीमेट अकाउंट में ही 5 अगस्त को आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग देखा जाए तो आईपीओ लिस्ट 6 अगस्त को हो जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका शेयर्स में प्रॉफिट है या लॉस है। उसके बाद कुछ और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ये रहा, अब हम फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन एक ऐसा है बेस है, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका फाइनेंशियल कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक ओवरव्यू रिव्यू मिल जाए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स 234 करोड़ था, वो 2024 में 275 हो गया और 2025 आते आते 343 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि आपका देखा जाए तो हर साल इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता जा रहा है। और कुछ कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी के वैल्यूएशन में आरओई जो है इनका 17% है, आरओसी अभी दिया नहीं है, और एबिटा मार्जिन भी अभी क्लियर नहीं है। पैट मार्जिन 22.35% है। डेट ऑन इक्विटी अभी दिया नहीं है कि कितना डेट है, कर्जा है। अर्निंग पर शेयर आपको एक 17 रुपये, यानी कि आपके एक शेयर पे ये आपको 17 रुपये कमा करके दे रही है, वो भी सालाना। और प्राइस अर्निंग पी रेशियो भी दिया नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.11% है। और एसिड वैल्यू अब इनकी क्या है, 100 करोड़ है। और यही आपके कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अगर आपको इसके जीएमपीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट में जीएमपी कर देना, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।